नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट रिएक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून के बारे में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या ये कानून। इससे पहले यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लोकसभा 2024 के जो वो चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग जिस दिन घोषणा करता है उसी दिन से जो है वो आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता लगने पर सरकार द्वारा जो है वो कोई भी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की जा सकती है। हालांकि इससे पहले सरकार जो है वो सरकारी योजनाओं की घोषणा कर सकती है। अभी जो है वो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो CAA कानून जो है वो लागू होगा। और तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 2024 के चुनाव से पहले जो है वो CAA लागू हो जाएगा। तो आइए जानते हैं CAA के बारे में। तो क्या है CAA? CAA का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी नागरिकता संशोधन कानून। तो इस कानून में जो है वो लोगों को नागरिकता देने के बारे में बात की गई है। CAA में जो है हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को जो है वो यहाँ पर भारत में नागरिकता देने की योजना बना रहे हैं। इस कानून में जो है वो 3 देशों का जिक्र है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इन 3 देशों का ही जिक्र क्यों है? क्योंकि इन 3 देशों का जो है वो राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। आपको पता ही होगा कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, यानी यहाँ पर कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है भारत देश का। इन तीनों देशों में जो है वो वहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो वहाँ पर बुरा बर्ताव किया जाता है, उनका धर्मांतरण कराया जाता है और उनके मंदिर तोड़े जाते हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है वहाँ पर। तो ये लोग जो है वो उनसे परेशान होकर भारत में शरण ले चुके हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो है इन्हें नागरिकता देने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। इन तीनों देशों में जो है वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई लोगों के साथ जो है वो धार्मिक उत्पीड़न इनका किया जाता है। इस कानून द्वारा जो है वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इन तीनों देशों से आए इन 6 धर्म के लोगों को जो है यहाँ पर भारत के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। हालांकि 2019 में जो है जब ये कानून बना था तब इस कानून को जो है वो एंटी मुस्लिम बताकर यहाँ पर बहुत से मुस्लिमों ने जो है इस कानून का विरोध भी किया था। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आज़ादी के समय जो है वो इन तीनों देशों में जो है वो हिंदुओं की अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, लेकिन अब जो है वो यह स्थिति नहीं रही है। क्योंकि इन तीनों देशों में, अफगानिस्तान में तो हिंदू लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं और पाकिस्तान व बांग्लादेश में भी जो बहुत कम हिंदू बचे हैं, क्योंकि वहाँ के मेजॉरिटी मुस्लिमों द्वारा जो है वो इनको धर्मांतरण किया जाता है, इनका कन्वर्जन करवाया जाता है और इनके धर्म स्थलों को तोड़ा जाता है। वो तो इससे प्रताड़ित होकर जो ये लोग हैं वो भारत में शरण ले लेते हैं। आज़ादी के समय पाकिस्तान में जो है वो 20 से 21% हिंदू थे, जबकि अब जो है वो वहाँ पर मात्र 2% हिंदू बचे हैं, क्योंकि इनका कन्वर्जन कराया गया है। तो दोस्तों, इन देशों से जो है वो हिंदू बैन करके वो बांग्लादेश के पास जो भारत के राज्य है वहाँ पर आकर बस गए। हालांकि यह कानून जो है वो 2016 में भी लोकसभा में रखा गया था, तब यह कानून लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। तो ये कानून तब बना नहीं था। फिर इसके बाद दिसंबर 2019 में जो है वो इसे अमित शाह द्वारा जो है वापस पार्लियामेंट में रखा गया। तो ये कानून लोकसभा व राज्यसभा में पास हुआ है। 10 जनवरी 2020 को जो है वो राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो अब ये कानून जो है वो लागू होना बाकी है। हालांकि यह कानून तो बन गया लेकिन लागू नहीं हुआ, क्योंकि जब 2019 में यह कानून बना था तब वहाँ पर मुस्लिम लोगों ने जो है वो इसका ज़बरदस्त विरोध किया था। कहा कि यह कानून जो है वो मुस्लिम विरोधी कानून है और सरकार इसे कानून को वापस ले। तो दोस्तों, इस कानून में जो है वो मुस्लिमों को बाहर रखा गया है, तो मुस्लिम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो भारत सरकार का तर्क है कि इन तीनों देशों में जो है वो ये तीनों देश का राष्ट्रीय धर्म जो इस्लाम है, तो वहाँ पर मुस्लिमों के साथ कोई प्रताड़ना नहीं हो सकती। इसीलिए हमने मुस्लिमों को जो है इस कानून से बाहर रखा है और इन तीनों देशों से आने वाली माइनॉरिटी को ही जो है वो इस कानून में जगह दी गई है।
इसीलिए बीबीसी द्वारा भी जो है वो इस कानून को एंटी मुस्लिम बताया जा रहा है। दोस्तों, मुस्लिम लोगों का कहना है कि बांग्लादेश से आए हुए बांग्लादेशियों और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्यों को भी जो है इस कानून के तहत जो है वो नागरिकता दी जाए। इसीलिए वो लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार से जो वो बहुत सारे मुस्लिम पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में आकर बस गए हैं और वो वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो इस कानून द्वारा जो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, तो सरकार भविष्य में उन्हें वापस उनके देश जो वो भेज सकती है। इसीलिए लोगों द्वारा जो है वो सड़क पर इस कानून का विरोध किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के लोकल लोगों द्वारा भी जो है वो इस बात का विरोध किया जा रहा है कि इन देशों से आए लोगों को जो है वो यहीं पर क्यों बसाया जा रहा है, क्योंकि अगर इन्हें यहीं पर बसाया गया तो ये हमारे संसाधनों का उपयोग करेंगे। इन्हें जो है वो देश के अन्य राज्यों में भी इन्हें समान रूप से बसाया जाए, ताकि किसी एक राज्य पर जो है वो इसका भार ज़्यादा नहीं पड़े। सीएए के साथ जो है वो एनआरसी को भी जोड़कर देखा जा रहा है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, और एनआरसी और एनपीआर को भी इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इनके द्वारा सरकार यह तय करेगी कि हमारे देश का नागरिक कौन है। सरकार अपने नागरिकों का जो वो एक डाटा मेंटेन करेगी। तो दोस्तों, यह चल रहा है मुद्दा। आपको क्या लगता है कि यह कानून चुनाव से पहले लागू हो जाएगा? तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।